हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से हम एक टेंस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। टेंस में अभी तक आपने 3 वीडियोस देखे हुए हैं। दिस इज प्रैक्टिस नंबर 4। इसके पहले जो 3 प्रैक्टिस सेशन थे उसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करे हुए थे और फिल इन द ब्लैंक्स में हमने टेंसेस को यूज किया। Now here we are going to talk about errors of tense। सेंटेंस है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और एरर्स का करेक्शन करना है ऑफ टेंस। हालांकि आप फिल इन द ब्लैंक्स करें चाहे एरर्स करें, रूल्स तो वही लगने, रूल्स उसके बाहर नहीं है। दैट मींस एक बार शॉर्ट टाइम फिर मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। आपको सारे टाइम एंड टेंस यूज करने हैं। टाइम एंड टेंस मतलब डेली, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, रेयरली मिले तो फर्स्ट रेस्ट फॉर्म लगाइए। नाउ और एट प्रेजेंट मिले तो इज, एम और आईएनजी लगाइए। येट, स्टिल, टिल नाउ, जस्ट और ऑलरेडी मिले तो हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए। यदि आपको टाइम के साथ सिंस और फॉर मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैज बी, हैव और हैज बीन आईएनजी या हैड बीन आईएनजी लगाइए। यदि पुराने समय की बात की जाए तो सेकंड फॉर्म, पुराने की बात करते करते और पुराने की बात की जाए तो हैड प्लस थर्ड लगाइए। व्हेन यदि मिलता है तो व्हेन के साथ एक सेकंड फॉर्म और एक वाज वर्धन आईएनजी लगाइए। आने वाले समय की बात की जाए टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, आफ्टर ये मिले तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए। आई और बी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगाइए। फिर नरेशन के नियम आएंगे। यदि बाहर पास्ट है तो अंदर आपको पास्ट टेंस करना पड़ेगा। तो सेंटेंस यदि नरेशन का है तो नरेशन के रूल अप्लाई कीजिए। फिर कुछ कंजंक्शंस के नियम आएंगे, जैसे इफ का नियम है। यदि इफ मिलेगा तो जिस सेंटेंस में इफ मिलेगा उसमें हैड प्लस थर्ड, बचा हुआ जो दूसरा सेंटेंस है उसमें वुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड और कुड हैव थर्ड लगाया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास रूल आया कि यदि आपको आई विश या एज इफ मिलता है तो हमेशा पास्ट वाली वर्ब आएंगी, पर्टिकुलरली वर लगेगा, हेड लगेगा, वुड, कुड और सेकंड फॉर्म लगेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर है क्योंकि वर यहां पर सिंगुलर के साथ भी लगेगा। फिर आइए, यदि आपको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम दिए गए, सून एज लॉन्ग एज, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, स्टिल, ये जो शब्द हैं, ये शब्द जिस सेंटेंस पर लगेंगे उस सेंटेंस में विल और शैल का यूज नहीं किया जाएगा और इन सेंटेंस के साथ एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। ये जो छोटे छोटे रूल्स थे इनको ध्यान में रखते हुए अब हम मूव करेंगे फिर से करेक्शन ऑफ टेंस की तरफ। यही नियम आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी लगाए हुए थे। तो आपको सेंटेंस को पहचानना है, टाइमिंग देखना और लगाना है। पहला है वी राइट एसेज दिस टाइम। अब एक और यहां पर नया वर्ड मिल गया आपको, दिस टाइम। जब आप दिस टाइम बोलते हैं तो दिस टाइम का मतलब ही क्या होता है, नाउ या एट प्रेजेंट। दिस टाइम का मतलब क्या, अभी, और अभी मतलब नाउ या एट प्रेजेंट। तो आप वहां पर कॉन्टिन्यूअस में जोड़ सकते हैं कि यदि आपको नाउ, एट प्रेजेंट या दिस टाइम मिले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया जाएगा। और जब भी आप बोलेंगे ना इस समय तो खट से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय हम कंप्यूटर चला रहे हैं, इस समय वो मेरे अंदर कर रहा है, तो इस समय बोलेंगे तो खट से कॉन्टिन्यूअस टेंस ही निकलेगा। तो टाइमिंग को देखकर आपको हमेशा टेंस सुधारने पड़ेंगे। अच्छा, टेंस को देखकर टाइम ही नहीं सुधारनी, ध्यान रखिए। टेंस को देखकर टाइम नहीं सुधारना है, टाइम को देखकर टेंस। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो यहां पर दिस टाइम मिल रहा है तो एरर कहां पर हो जाएगी, राइट में। राइट की जगह हो जाएगा बी आर और राइट का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। तो वी आर राइटिंग एसेज दिस टाइम। दिस टाइमिंग वर्ड को देखते हुए हमने ये करेक्शन किया। इट इज टाइम वी विल बिगिन द वर्क। शुरू में क्या मिल गया, इट इज टाइम। जब भी आपको इट इज टाइम मिले तो इट इज टाइम का मतलब है ये उस समय की बात है या ये उस समय की बात है। तो जब भी इट इज टाइम, इट इज दैट टाइम ऐसा मिला तो बाद वाला सेंटेंस हर कंडीशन में पास्ट ही होगा। तो जैसे आपने इट इज टाइम बोला मतलब खट से बाद में क्या चाहिए आपको, पास्ट। इट इज टाइम मिल गया और यहां पर क्या मिल गया, वी विल बिगिन। तो ये एरर हो गई, वी विल बिगिन गलत है, उसकी जगह सही हो जाएगा बिगिन का सेकंड फॉर्म BEGAN, बिगिन। बिगिन, बिगिन और बिगन। तो विल बिगिन गलत है, सही क्या हो जाएगा, बिगिन। ये गलत नहीं है, टाइमिंग सही है। टाइमिंग को देखकर सुधारने क्या है, हमको टेंस सुधारने हैं। एक और बात फिर मैं बता दूं भाई, पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आप डायरेक्ट वीडियो देखना शुरू ना करें। पहले आप क्या करें, जैसे स्क्रीन पे सामने सेंटेंस आते हैं तो पॉज करें, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको कॉपी में लिख लें। सेंटेंस पूरे लिखने के बाद खुद सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू देखें तो आपको क्लियर रहेगा कि जो आपने किया और जो करना था उसमें डिफरेंस कहां आ रहा है, कौन से रूल्स आप गड़बड़ कर रहे हो। पर सीधा वीडियो देखते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ से हासिल नहीं होगा, अचीवमेंट कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले खुद करना है, उसका वीडियो पे जाके उसको मैच करना है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। डोंट गेट डाउन, नीचे मत आओ। द बस
बस से नीचे मत आओ, until it will stop। अब मिल गया भाई, until मिल गया। अभी अपन ने बात की थी ना adverbial clause of time, as soon as long as, until, when, while, before, after, if। जब ये वर्ड्स मिलते हैं तो जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स मिलेंगे उस सेंटेंस में विल और शैल का यूज नहीं किया जाएगा। अब क्या मिल गया आपको, until। तो अब पहले वाले सेंटेंस से तो कोई मतलब ही नहीं, बाद वाले में until मिल रहा है, मतलब बाद वाले में विल और शैल का यूज नहीं होगा, तो गड़बड़ी क्या हो गई, ई पूरा। एग्जाम में तो आपको इतने करना, आपने टिक कर दिया, आपका काम खत्म। पर करेक्शन करेंगे तो विल को उड़ाने के लिए से काम नहीं चलेगा। अब क्या हो जाएगा, इट स्टॉप। इट कितना वचन है, एक वचन है, और एक वचन के साथ वर्ब किस फॉर्म में आती है, एस फॉर्म में। तो स्टॉप की जगह अब क्या करना पड़ जाएगा, आपको स्टॉप्स करना पड़ जाएगा। तो डोंट गेट डाउन द बस अंटिल इट स्टॉप्स हो जाएगा। He lives in Patna now। देखो भाई टाइमिंग क्या मिल गया, नाउ। जब भी नाउ और एट प्रेजेंट मिलेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर आई एन जी। तो यहां पर नाउ को देखते हुए लिव्स गलत है, इसके हो जाएगा इज लिविंग। तो ही इज लिविंग इन पटना नाउ। आई एम गोइंग टू ऑफिस एवरी डे बाय बस। टाइमिंग क्या मिल गया, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, रियरली, ये मिलते हैं। तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट और एस फॉर्म में। अब यहां पर एवरीडे के साथ आपने क्या लगा दिया, एम गोइंग, तो गड़बड़ हो जाएगा। और आई के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है तो एम गोइंग की जगह क्या होना चाहिए था, गो। आई गो टू ऑफिस एवरीडे बाय बस। दो बातें और यहां ध्यान रखने लायक है टेंस के अलावा। एक तो ऐसी जगह जहां पर आप रोज जाते हैं, हमेशा वाली जगह है, रोज वाली जगह है, उनमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, इसलिए यहां पर ऑफिस के पहले टू द ऑफिस नहीं लिखा है क्योंकि रोज वाला ऑफिस है। दूसरा, जब भी आप बाय का यूज करते हैं तो बाय के बाद भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पर बाय द बस, बाय अ बस नहीं होगा। तो ये दो आर्टिकल के नियम भी ध्यान रखिएगा। बाय के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है, जब बाय के बाद कोई ट्रांसपोर्ट हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा, जब आप रेगुलर प्लेस की बात करते हैं जहां आप रोज जाते हैं तो उसके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पर करेक्शन क्या था, एवरीडे को देखते हुए एम गोइंग की जगह गो कर देंगे। He is teaching in this school since 1980। टाइमिंग क्या मिल गया, since 1980। और यदि किसी सेंटेंस में since और for मिलेंगे तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो फिर he is teaching, ये गलत हो जाएगा, he is teaching की जगह सही क्या हो जाएगा, he has been teaching। तो he is teaching की जगह आप क्या कर देंगे, he has been teaching in this school since 1980। He is having his breakfast at 8 o'clock। at 8 o'clock मतलब ये तो हमेशा वाला हो गया। और वैसे भी जब have का यूज कर रहे होते हैं तो एक तो have ओनरशिप में होता है, have नहीं होता है। जैसे I have a car, मेरे पास एक कार है, I have a car, इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, I am having a car कभी नहीं होगा, तो वो तो 100% गलत है। यहां पर है तो मतलब खाने से, पर अभी मैं खा रहा हूं 8 बजे, ऐसा नहीं है। जब आप बोलते हो हम तो 8 बजे ब्रेकफास्ट, तो ये हमेशा की बात कर रहे हो आप, अभी की बात नहीं करो। और अभी की बात करते तो नाउ और एट प्रेजेंट मिलता, चूंकि नाउ और एट प्रेजेंट नहीं मिल रहा है इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो आई एम सॉरी ही इज हैविंग की जगह यहां हो जाएगा ही हैज। ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है, दे होता तो हैव लगा देते। तो ही हैज हिज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock क्योंकि ये रोज वाला है, हमेशा वाला है। He has passed MSc last year। टाइमिंग क्या मिल गया, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट, जब भी पास्ट के टाइमिंग्स दिए गए हो तो वर्ब किस फॉर्म में आएंगी, सेकेंड फॉर्म में। तो लास्ट ईयर को देखते हुए हैज पास्ड ही गलत हो जाएगा और इसकी जगह अकेला क्या यूज होगा, पास्ट, है ना। हैड पास्ड भी नहीं ले सकते, क्यों, हैड प्लस थर्ड के लिए दो सेंटेंस का होना जरूरी है। जहां पर आप ये बोलेंगे ये हुआ, उसके पहले ये भी हुआ था, तब हैड प्लस थर्ड लगेगा। तो यहां पर हैड प्लस थर्ड की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पास्ट अकेला लिखेंगे। शी ऑलरेडी, ये मिल गया भाई ऑलरेडी। जैसे ऑलरेडी मिल गया तो yet, still, till, just now, already, also, always, sorry, yet, still, till now, just, already, ये वाले टाइमिंग यदि मिलते हैं तो हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। तो ही शी ऑलरेडी डन दिस वर्क, सॉरी डज मिला तो ये डज गलत हो जाएगा। अब यहां पर क्या होना चाहिए था, हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी एलवाई है मतलब एडवर्ब है, वर्ब के पहले लगेगा तो सही तरीका क्या हो जाएगा, शी हैज ऑलरेडी डन
दिस वर्क, तो डज की जगह डन आएगा और यहाँ पर शी के बाद में हैज आ जाएगा। तो शी हैज ऑलरेडी डन दिस वर्क। पता कैसे चला? ऑलरेडी को देखकर, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब ही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हु हैज डिस्कवर्ड इंडिया? अब देखिए भारत की खोज किसने की, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पुरानी यदि बात करते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं बनाते, पुरानी बात को हमेशा सेकेंड फॉर्म से बताते हैं। तो ये तो पुरानी घटना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो हैज डिस्कवर्ड गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? डिस्कवर्ड। हु डिस्कवर्ड इंडिया। क्यों? क्योंकि पुरानी यदि बात होती है तो हमेशा सेकेंड फॉर्म से बताई जाती है। She had gone to the bed, she had gone to bed before you had reached there। देखिए दो सेंटेंस मिल गए ना, कंजंक्शन क्या मिला? बिफोर, उसके पहले एक सेंटेंस, उसके बाद एक सेंटेंस, दोनों में क्या मिल गया? had gone और had reached, had प्लस थर्ड फॉर्म है। यदि आपको दो सेंटेंस मिलते हैं तो दोनों यदि सेकंड फॉर्म में है तो कोई ना कोई एक गलत है, दोनों हेड प्लस थर्ड में तो भी कोई ना कोई गलत है, क्योंकि जब दो सेंटेंस मिलते हैं तो एक सेकंड में होगा और एक हेड प्लस थर्ड में होगा। अब ये आपको देखना है कौन सा सेकंड में, कौन सा हेड प्लस थर्ड में। तो जो जैसे आपके पास दो घटनाएं हैं, तो यदि एक घटना हुई तो ये सेकंड फॉर्म में, उसके पहले वाली घटना हेड प्लस थर्ड में, तो हेड प्लस थर्ड कब लगेगा? जब आप पुराने समय की बात करेंगे कि ये हुआ, उसके पहले ये भी हुआ था। अब देखिए यहाँ पर she had gone, वो चली गई सोने के लिए, टू बेड मतलब सोने के चली गई, बिफोर यू हैड रीच देयर, तो वहां पहुंचे। तो पहले कौन सा काम होगा? तुम वहां पहुंचे, वो सोने चली गई। पहले कौन सा काम होगा? वो सोने चली गई, उसके बाद तुम पहुंचे, तो वो सोने चली गई मतलब समय में पहले हुआ, तो ये हेड प्लस थर्ड बराबर है, तुम पहुंचे, ये गलत है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ हेड को उड़ा दें, क्योंकि रीच तो अपना सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो हेड का वहां पर यूज नहीं होता। सही क्या हो गया? she had gone to bed before you reached there। तो जो काम समय में पहले होंगे वो हेड प्लस थर्ड, जो बाद में होंगे वो सेकंड फॉर्म। इफ यू आस्क मी नाइसली आई माइट हेल्प यू। अब देखो यहां पर दो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में है और ये माइट है, गड़बड़ तो है, सुधारना पड़ेगा, या तो इसको मे कर दो या इसको आस्क्ड कर दो, कुछ ना कुछ करेक्शन तो करना पड़ेगा। अब ऐसे में थोड़ा ये विवादित सेंटेंस हो जाता है, विवादित मतलब ये सुधारे ये सुधारे। अब यदि कोई इसको लिख दे इफ यू आस्क्ड मी, तो भी सही हो गया भाई, माइट सही हो जाएगा। और यदि कोई करे इसको आई मे हेल्प यू, तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला प्रेजेंट था। तो जब ऐसी सिचुएशन बने कि कोई भी एक सुधार दो तो करेक्शन हो जाएगा, तो हमेशा पहले वाले को ही सुधारा जाएगा। तो यहां पर माइट सही है, आस्क की जगह हम क्या कर देंगे? आस्क। पर आई रिपीट अगेन, आप में से ऐसे लोग जिन्होंने वहां पर उसको मे कर दिया, आस्क रहने दिया, वहां मे कर दिया, तो भी उन्होंने करेक्शन नहीं किया। पर एग्जाम में ध्यान रखिए, जब दो में से कुछ सुधारना तो पहले वाले को ही करेक्ट करना पड़ेगा। It did not snow in summer। अब ये देखिए ऐसे सेंटेंसेस जो सार्वभौमिक हैं, हमेशा होने वाली गतिविधियां हैं, जिनमें कोई टाइमिंग नहीं मिलते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में ही रखे जाते हैं, पास्ट में नहीं होते। जैसे गर्मी में बर्फ नहीं गिरती है, जून में बरसात नहीं होती है, ज्वालामुखी नहीं फटते हैं, हमेशा की बात हो रही है। और हमेशा कभी भी पास्ट में नहीं होता, हमेशा हमेशा प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पर डिड नॉट गलत हो जाएगा और डिड नॉट की जगह आपको लेना पड़ेगा डज नॉट। इट डज नॉट स्नो इन समर। ही गिव्स अप आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल। ये देखो टाइमिंग ये है, आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल, थोड़े स्ट्रगल के बाद उसने गिव अप कर दिया, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो गिव अप कर देता, हमेशा की बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद उसने गिव अप कर दिया। तो ये वाला जो आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल ये बता रहा है कि ये घटना पास्ट की है, पहले हो गई है। तो गिव्स अप की जगह, गिव्स की जगह सेकंड फॉर्म, तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिव अप। आई थैंक्ड हिम बराबर है फॉर व्हाट ही डिड। देखिए दो सेंटेंस मिले ना, ये भी सेकंड और ये भी सेकंड। जब एक साथ दो सेकंड फॉर्म हो, जब दो सेंटेंस हैं और दोनों ही सेकंड फॉर्म में हैं, तो कोई ना कोई एक तो करेक्ट करना पड़ेगा। जैसा भी हमने आपसे बोला, दो सेंटेंस है, दोनों हेड प्लस थर्ड में है, कोई ना कोई सुधारिए। दोनों सेकंड फॉर्म में, कोई ना कोई तो सुधरेगा। तो जो पहले होगा वो हेड प्लस थर्ड, जो बाद में होगा वो सेकंड फॉर्म। मैंने उसे धन्यवाद दिया, व्हाट ही डिड, जो उसने किया। पहले क्या करोगे? धन्यवाद दोगे कि पहले वो काम करेगा? तो पहले कोई काम करेगा उसके बाद आप धन्यवाद दोगे। तो पहले कौन सी घटना होगी? काम करने की। बाद में कौन सी होगी? धन्यवाद देने की। तो ये सही है। गड़बड़ी कहां होगी? डिड की जगह यहां पर क्या होना चाहिए? तो व्हाट ही हैड डन करना पड़ेगा। तो वो हैड प्लस थर्ड, तो आई थैंक्ड हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। I read a book when he came। when मिल गया भाई,
जब भी when मिलता है तो एक सेकेंड फॉर्म और एक was verb धन ing। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं पहुंचा तो ये कर रहा था, तो ये काम खत्म होगा, उस समय दूसरा चल रहा होगा, ऐसा है। ये काम खत्म हुआ, उस समय दूसरा चल रहा था। तो I read a book when he came, जब वो आया तो मैं किताब पढ़ रहा था, या मैंने किताब पढ़ी जब वो आ रहा था। तो जब वो आ रहा था ऐसा नहीं, जब वो आया, मतलब ये सेकंड फॉर्म सही है। गड़बड़ी कहां पर है? आई रीड की जगह हो जाएगा आई वॉज रीडिंग। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम। ही रीड्स अ बुक एट प्रेजेंट। फिर देखिए क्या मिल गया? एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट नाउ और एट प्रेजेंट मिलेगा तो इज एम आर आई जी लगाना है। तो एट प्रेजेंट को देखते हुए रीड्स गड़बड़ हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा? ही इज और हो जाएगा रीडिंग। ही इज रीडिंग अ बुक एट प्रेजेंट। मोहन लिव्स इन बॉम्बे फॉर 10 years। टाइमिंग क्या मिल गया? फॉर 10 years। जब भी टाइमिंग के साथ सिंस और फॉर मिलेंगे तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब मोहन लिव्स नहीं होगा, तो सही क्या हो जाएगा? लिव्स को उड़ाइए, इसके कर दें मोहन हैज बीन लिविंग। मोहन हैज बीन लिविंग in Bombay for 10 years. Ram had gone out half an hour ago. टाइमिंग क्या मिल गया? half an hour ago। और जब एक ही टाइम हो पास्ट का, सिंगल पास्ट का टाइमिंग मिले तो वो हमेशा सेकेंड फॉर्म होगा। had प्लस थर्ड के लिए दो सेंटेंस का होना जरूरी है, जिसमें ये बताएंगे ये हुआ, उसके पहले ये भी हुआ था। तो यहाँ पर half an hour ago को देखते हुए had gone गलत, had gone की जगह क्या हो जाएगा? bend। The baby is crying all morning। यहां थोड़ा सा एक नया कार्यक्रम आ गया। वैसे तो हमने बात करी कि यदि आपको टाइमिंग के साथ सिंस और फॉर मिले तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। परंतु कुछ जगहों पर ऐसा भी होगा कि सिंस और फॉर नहीं मिलेगा, तो फिर कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर क्या है? कंटीन्यूअस क्या बोलता है? ये काम अभी चल रहा है, बस अभी अभी एट प्रेजेंट बस। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या बोलेगा? काम काफी लंबे समय से चल रहा है, चाहे वो काफी लंबा समय 3 मिनट हो, 3 घंटे हो, 30 दिन हो, 300 साल हो, पर जैसे आपने एक टाइमिंग को जोड़ा, एक पीरियड ऑफ टाइम को जोड़ा, तो कंटीन्यूअस क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जब आपको जैसे ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल ईयर ऐसा मिलता है, मतलब एक लंबे टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लंबे टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो कंटीन्यूअस नहीं हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो द बेबी इज क्राइंग, द बेबी हैज बीन क्राइंग हो जाएगा। Like this one. So this is the small exercise we have done regarding tense। टेंस को लेते हुए हमने एक बार एक्सरसाइज खत्म की। टेंस हमने थोड़ा ज्यादा वीडियोस भी बनाई क्योंकि टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो इस पे हमको कमांड होना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो दैट्स इट। अब इसके बाद एक आध वीडियो हम टेंस का और बनाएंगे जिसमें थोड़ी और कुछ वैरायटीज को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, पर टाइम जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक टेंस नहीं बनेगा। तो टेंस के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? टाइमिंग वर्ड्स आपको याद हो। थैंक यू।